कर रहे हैं सेक्शन 153 से टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस. A contract of bailment is voidable at the option of the bailor if the bailee does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the condition of the bailment. तो बेलर के ऑप्शन में बेलमेंट voidable यानी शून्य करनी हो जाती है तब जब बेली बेलमेंट की कंडीशंस के अनुसार वर्क नहीं करता है. एग्जाम्पल, A lets to B for hire a horse for his own riding. B drives the horse in his carriage. This is at the option of A, a termination of the bailment. A ने B को घोड़ा दिया इस शर्त पे कि वो उसे B खुद राइड करेगा, पर B हॉर्स को गाड़ी में लगा के उसे घुमा रहा है जो कि A के कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध था. तो इधर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वो है टर्मिनेट हो जाएगा. केसेस व्हेन बेलमेंट इज टर्मिनेटेड, तो ऐसे 6 टाइम से जब बेलमेंट और टर्मिनेट हो सकती है. तो पहला है ऑन द एक्सपायरी ऑफ टर्म, जब बेलमेंट का टर्म कंप्लीट हो गया हो. एग्जाम्पल, ए ने बी को 3 मंथ के लिए अपनी बाइक दी. जिस दिन दिया उसके 3 मंथ बाद बेलमेंट ख़त्म हो जाएगी. सेकेंड, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है जिसके लिए गुड्स बेल्ड किए थे. थर्ड है ऑन इनकंसिस्टेंट, अगर बेली गुड्स को अच्छे से यूज़ नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तो बेलमेंट ख़त्म हो जाएगी. फोर्थ, ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स बेल्ड, अगर जो गुड्स बेल्ड हैं वो ख़राब हो जाते हैं या यूज़ करने लायक नहीं बचते हैं बेलमेंट के लिए क्योंकि गुड्स का नेचर चेंज हो गया है तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाती है. फिफ्थ है ग्रेचुइटस बेलमेंट. ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में बेलमेंट टर्मिनेट हो सकती है ओनर के द्वारा. बेली को टर्मिनेशन से बेली को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती है. सिक्स्थ है ऑन द डेथ ऑफ द बेलर और द बेली. ग्रेचुइटस बेलमेंट में टर्मिनेट हो जाती है बेलर या बेली के डेथ से. इसका सेक्शन दिया है 162 में भी ये चीज़ दी हुई है. अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 154, लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड. इफ द बेली मेक्स any use of goods bailed which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during such use of them. तो अगर बेली जो गुड्स बेल्ड किए हैं उसको अच्छे से यूज़ नहीं करता है या जो कंडीशंस बेलमेंट की थी उसके हिसाब से यूज़ नहीं करता है तो वो लायबल है कि वो बेलर को कंपनसेट करेगा जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए गुड्स का, तब जब वो यूज़ कर रहा था या उसके बाद. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. ए लेंस अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली. बी अलाउज सी अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स. सी राइड्स विथ केयर बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स इन and it's injured. B is liable to make compensation to A for the injury done to the horse. A ने B को घोड़ा लैंड किया ताकि वो खुद B उसे राइड कर सके, पर B अपने एक फैमिली मेम्बर को अलाउ करता है कि वो उस घोड़े को राइड करे जो कि था C. अब वो C उसे केयरफुली राइड करता है घोड़े को, पर एक्सीडेंटली वो इंजर्ड हो जाता है घोड़ा, तो B लायबल होगा A को कंपनसेशन के लिए घोड़े की इंजरी के लिए. Section 155, effect of mixture with bailor's consent of his goods with bailies. If the bailee with the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, the bailor and the bailee shall have interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. तो अगर बेली बेलर के कंसेंट पे दोनों के गुड्स मिला देता है तो बेलर और बेली का इंटरेस्ट अपने प्रोपोर्शन में रहेगा, मतलब रिस्पेक्टिव शेयर्स पे रहेगा जो भी मिक्सचर आया है.
कोई ज़्यादा कम नहीं लेगा, जो भी बेलर का होगा वो बेलर लेगा और जो बेली का होगा वो बेली लेगा उस मिक्सचर में से। सेक्शन 156 Effect of mixture without baler's consent when the goods can be separated. If the bailee without the consent of the baler mixes the goods of the baler with his own goods and the goods can be separated or divided, the property in the goods remain in the parties respectively, but the bailee is bound to bear the expenses of separation or division and any damage arising from the mixture. तो अगर बेली बिना बेलर की कंसेंट के दोनों के गुड्स को मिला देता है और गुड्स अलग हो सकते हैं, अलग होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टीज़ के पास जा सकते हैं, बेलर और बेली के पास, तो भी बेली को वो बेली बाउंड है कि वो एक्सपेंसेस देगा जो भी सेपरेशन और डिवीजन के लिए लगेंगे एक्सपेंसेस, और अगर कोई डैमेज होता है तो वो भी बेली पे करेगा बेलर को। एग्जाम्पल, अ बेलीज 100 balls of cotton marked with a particular mark to B without A's consent mixes the 100 balls with the other balls of his own bearing a different mark. A is entitled to have his 100 balls returned and B is bound to bear all the expenses incurred in the separation of the balls and any other incidental damage. तो A की balls हैं 100 balls हैं cotton marked की और बी की भी 100 बॉल्स है, वो बी दोनों की बॉल्स को मिला देता है। अब ए एंटाइटल्ड है कि उसको अपनी 100 बॉल्स मिल जाए, 100 बॉल्स अपनी मिल जाए। बी बाउंड है कि वो एक्सपेंसेस इंकर करेगा, एक्सपेंसेस देगा जो भी उसको सेपरेशन के लिए लगेंगे बॉल्स की, और अगर कोई डैमेज होता है, इंसिडेंटल डैमेज होता है, तो वो भी बी देगा। नेक्स्ट सेक्शन 157 Effect of mixture without baler's consent when the goods cannot be separated. If the bailee without the consent of the baler mixes the goods of the baler with his own goods in such manner that it is impossible to separate the goods bailed from the other goods and deliver them back, the baler is entitled to be compensated by the bailee for the loss of the goods. तो अगर बेली बिना बेलर की कंसेंट के दोनों के गुड्स को मिला देता है, मतलब बेलर की गुड्स को अपने गुड्स से मिला देता है ऐसे तरीके से कि वो इम्पॉसिबल है उन्हें अलग करना, मतलब इजी नहीं है कि वो अलग कर सके, और अलग कर वो उसके बेलर की गुड उसे वापस कर सके, तो बेली एंटाइटल्ड है कि वो बेलर को कंपेंसेट करेगा उसके लॉस के लिए, जो उसको गुड का लॉस हुआ है उसके लिए। एग्जाम्पल, ए बेल्स अ बैरल ऑफ केप फ्लावर वर्थ ₹45 टू बी विदाउट ए कंसेंट मिक्सेस द फ्लावर विद कॉन्ट्री फ्लावर ऑफ हिज ओन वर्थ ₹25 अ बैरल। बी मस्ट कंपेंसेट ए फॉर द लॉस ऑफ हिज फ्लावर। ए ने केप फ्लावर दिया है 45 रुपीज़ का बी को, बी ने बिना एक ही कंसेंट के अपने कंट्री फ्लावर नॉर्मल फ्लावर से जो कि 25 रुपये का है उसको मिला दिया है। अब बी एंटाइटल है कि वो ए को कंपेंसेट करेगा उसके लॉस के लिए, फ्लावर के लॉस के लिए। Your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.